जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी कंसीडरेशंस इन मोशनल ईएमएफ और एडी करंट के बारे में। अब देखिए एनर्जी कंसीडरेशंस से क्या मतलब है। हमने बात करी मोशनली इंड्यूस्ड ईएमएफ की। मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब कि अगर कोई भी कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मान लीजिए आपको ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड क्योंकि हम क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई कंडक्टर आपका मूव करता है, मान लीजिए ये कंडक्टर है आपका इस टाइप से, ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में आपका मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड है, तो हम ये कह सकते हैं b वेक्टर इज परपेंडिकुलर एट b वेक्टर। अब जब ये मूव करता हुआ आगे जाएगा तो कुछ फॉर्मेशन कैसा होगा, जैसा हमने अभी बात करी थी कि ये क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर एरिया को स्वाइप करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। मान लीजिए ये पहले पी क्यू पोजीशन में था, बाद में ये आर एस में पहुंच जाएगा। तो जब ये एरिया को स्वाइप करता हुआ जाएगा, इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसी ईएमएफ को हम बोलते हैं मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस ईएमएफ के कारण इस कंडक्टर में एक करंट जनरेट हो जाएगा, दैट करंट इज कॉल्ड, एक करंट जनरेट हो जाएगा और उस करंट को क्या बोलेंगे, वो करंट आपका बोला जाएगा मोशनली इंड्यूस्ड करंट। अब क्या इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी कंजर्वेशन कहीं फॉलो होगा या नहीं होगा, वो हम इस एनर्जी कंसीडरेशंस के थ्रू समझने वाले हैं, क्या फॉलो होगा या नहीं होगा। अब यहां पर देखिए कि मान लीजिए इसमें मोशन होती है, मोशन से इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस कंडक्टर में, तो वो हम फाइंड करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये फिंगर आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ये आपकी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में। अब यहां पर देखो, ऐसा आप करते हो, ये राइट हैंड है हमारा, ये हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाएंगे, ये मोशन की तरफ ले जाएंगे, तो ये देखिए करंट किधर होगा, नीचे की तरफ। करंट जो इसमें आएगा वो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्लियर? अब यहां पर देखिए करंट यहां पे नीचे की तरफ आ रहा है, ये डायरेक्शन होगी आपके करंट की। अब देखिए जो करंट नीचे की तरफ है, तो अगर हम इसमें बात करें तो क्या होगा, वी नो कि जो कंडक्टर है इसका मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इन कंडक्टर, इन कंडक्टर, क्या पढ़ा हुआ है आपने, कंडक्टर में मोशनल ईएमएफ कितना होता है, ई इज इक्वल होता है बी वी एल। अगर हम ये मान लें कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज आर, कितना मान लेते हैं, आर, देन करंट, तो कितना करंट इसमें प्रोड्यूस होगा। करंट के लिए भी हम बात करते हैं, करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आई इज इक्वल ई बाई आर। ई बाई आर का मतलब है बी वी एल अपॉन आर। अब यहां पे देखिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही इसमें करंट इंड्यूस होगा तो ड्यू टू दिस करंट, जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये कंडक्टर एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा और ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स होगा उसकी जरा बात करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल होता है आई बी एल साइन थीटा। अब देखिए आई बी एल साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट नीचे की तरफ, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन 90। आई की वैल्यू अगर आप यहां पे रखोगे तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल बी वी एल अपॉन आर इंटू
बी एल, यानी कि फाइनली आपका हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। अब अगर हम इस फोर्स की बात करें कि ये जो फोर्स है जो लग रहा है इस कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में होगा, तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। तो इस टाइप से अगर आप रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, करंट, एक मिनट समझिए, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड फोर्स। तो अब ये फोर्स है, अब यहां पर देखिए जो इसमें फोर्स इंड्यूस होगा, फोर्स इसको क्या करेगा, फोर्स इसको अपोज करेगा। अब एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए, सिंपल सा लॉजिक कि जो ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर की अगर आप बात करते हैं या आप बात करते हैं सिंपली किसकी, कि ठीक है, राइट हैंड रूल पहले हम चेक कर लेते हैं एक बार करंट की डायरेक्शन क्या सही है, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन एंड करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन एंड करंट, ओके, दैट्स ओके। मैग्नेटिक फील्ड का होगा, मोशन का होगा, करंट, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो फोर्स होगा इस पे, फोर्स क्या करेगा, अगर आप बात करें तो आप एक लॉ और लगा सकते हैं डायरेक्शन के लिए, सिंपली आप लेंज लॉ से भी इस फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि आपने पढ़ा है इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी कंडक्टर इज ऑलवेज सो दैट इट विल अपोज द कॉज दैट विल प्रोड्यूस इट। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट किसके कारण हो रहा है, कंडक्टर के बाहर जाने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें जो करंट जनरेट होगा वो इस पर एक ऐसा फोर्स लगाएगा जो इसको किधर की तरफ, इसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर हम इस फोर्स की बात करें, आप देखिए फोर्स अंदर की तरफ इसको खींचेगा और आप इसको ले जाना चाह रहे हो बाहर की तरफ। तो कंडक्टर की मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। नाउ external force applied on conductor to move it, इसको मूव कराने के लिए, क्लियर। अब यहां पर देखिए मूव कराने के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना आपका इंटरनल है अंदर की तरफ खींच रहा है उतना ही फोर्स हमको बाहर ले जाने के लिए चाहिए। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर, ठीक है। अब यहां पे देखिए जब आप बाहर ले जा रहे हो तो इतना एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। नाउ फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए, पावर। नाउ मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड फॉर दिस, अगर हम बात करें तो इसके लिए कितनी पावर हमको चाहिए। अब देखो पावर के लिए आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है आपका, फोर्स आपने फाइंड किया है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वेलोसिटी, यानी कि यहां पे जो आपका मैकेनिकल पावर आएगा कितना आएगा, P, अगर आप मैकेनिकल पावर की बात करते हो तो ये आएगा आपका P, मैकेनिकल है जो आपने अप्लाई किया है, इज इक्वल क्या आएगा, V का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर। ये तो वो पावर है जो हम कंडक्टर को बाहर ले जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर कैसे फॉलो हुआ वो भी बात करते हैं। इतना पावर हमने कंडक्टर पर अप्लाई किया है इसको बाहर ले जाने के लिए, अगर इतना ही पावर कंडक्टर में स्टोर हो गया होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसी पॉइंट पे आते हैं। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर इन कंडक्टर,
इन कंडक्टर। कंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रिकल पावर है उसकी बात करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, P इज इक्वल होता है I स्क्वायर R। क्लियर? P I की वैल्यू आपने क्या फाइंड करी है, B स्क्वायर, सॉरी I की वैल्यू आपने फाइंड करी है B L V अपॉन R होल स्क्वायर इंटू R। आप करिए इसको तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। R से ये पावर कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या आया, PE इज इक्वल B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन R, और यही किसके इक्वल होता है, मैकेनिकल पावर के। देखिए मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला भी हमारा यही आया था, और इलेक्ट्रिकल पावर स्टोर्ड इन द कंडक्टर का भी यही आया। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलोड इन मोशनल ईएमएफ, इन मोशनल ईएमएफ। क्लियर? तो इस पूरे एनालिसिस के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो आपका इस मोशनल ईएमएफ में फॉलो हो रहा है। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है एडी करंट इन ईएमएफ। ठीक है, एडी करंट इन ईएमएफ नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे एडी करंट इन कंडक्टर्स, एडी करंट, या सिंपली हम इसको रखेंगे एडी करंट्स। अब देखिए एडी करंट्स क्या है। हमने ये बात करी कि जब भी कोई कॉइल या कोई भी कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है या उससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कंडक्टर की बात करें, कॉइल में तो करंट इंड्यूस होता है और वो सर्कुलेट करता है, लेकिन अगर हम थिक कंडक्टर्स ले लें, थिक कंडक्टर्स के केस में क्या होगा, तो हम उसी को बोलते हैं एडी करंट। तो सिंपली व्हेन अ थिक कंडक्टर is placed in changing magnetic field or moves in uniform field, a current और EMF is induced in it, that is in form of loops or eddies। अब देखिए पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी कोई थिक कंडक्टर रखा जाता है, तो कोई भी थिक कंडक्टर जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव कराओगे, तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। एंड ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे लूप्स या एडीज के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और वो सर्कुलेट करने लगते हैं। छोटे छोटे लूप्स के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे और वो सर्कुलेट करने लगेंगे। तो कंडक्टर के अंदर, मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर है, इस टाइप से एक थिक कंडक्टर आपने लिया हुआ है, एक थिक कंडक्टर इस टाइप से आपने लिया हुआ है। तो जब आप इस थिक कंडक्टर के लिए बात करते हो, तो इसके अंदर जो आपका करंट होगा, जो डेवलप होगा, वो कैसा होगा, ऐसे लूप के फॉर्म में। कई लूप इसके अंदर बनने लगेंगे करंट के। ठीक, कई लूप करंट के इसमें बनना शुरू हो जाएंगे और करंट क्या होगा, इसके अंदर ऐसे करके सर्कुलेट करने लगेगा। तो
तो इस टाइप से जो करंट इसके अंदर जनरेट होगा उस करंट को बोला जाएगा एडी करंट। रीजन क्या है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं वो छोटे छोटे लूप्स के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, और वो लूप्स क्या करते हैं, इसके अंदर सर्कुलेट करने लगते हैं, जिसके कारण एक करंट जनरेट होता है जो एडीज के फॉर्म में होता है, उस करंट को बोला जाता है एडी करंट। क्लियर? अब देखिए इस एडी करंट को अगर हमें समझना है तो करंट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लूप और एडी, सो दिस करंट इज कॉल्ड, this current is called eddy current, eddy current। ठीक है, अब देखिए एडी करंट का हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं, बात ये आती है। तो देखिए जब भी एडी करंट के मैग्नीट्यूड की बात करी जाती है या ईएमएफ की बात करी जाती है तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि ईएमएफ का की वैल्यू हम फैराडेज लॉ से हम फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है, E इज इक्वल माइनस डी फाई बाई डी टी। क्लियर? और जो करंट होगा वो भी हम वहीं से फाइंड कर सकते हैं, कितना हो सकता है, I इज इक्वल ई बाई आर, या इसी को हम क्या नोट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल। अब देखिए E बाई आर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। क्लियर? अब इसमें एक बात बहुत कॉमन सी समझ लीजिए कि हम एडी करंट किसी भी कंडक्टर में, थिक कंडक्टर में जनरेट हो रहा है, हम उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है, सपोज हमारे पास एक मेटल प्लेट है, हम एक मेटल प्लेट को ले लेते हैं और इस मेटल प्लेट को हम क्या करते हैं, हम इस मेटल प्लेट को हैंग करते हैं फ्रीली किसी धागे के थ्रू। हम इसको क्या करते हैं, इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। जब हम इसको डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों तरफ रोटेट करेगी अपने, मतलब ऑसिलेट करेगी अपनी मीन पोजीशन के, और आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, रुक जाएगी। बट अगर हम इसी प्लेट को मैग्नेटिक पोल्स के बीच रख के, मैग्नेटिक पोल्स, ये नॉर्थ ये साउथ, इनके बीच रख के, जब हम नॉर्थ और साउथ के बीच रखते हैं तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा इस टाइप से, और जो प्लेट है वो हमने इनके बीच में रखी हुई है। हम इसके बीच में एक प्लेट रखते हैं, क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेट से होके इस टाइप से पास हो रहा होगा। और ये प्लेट आपकी फ्रीली हैंग कर रही है। अब इसको देखिए, अब इस प्लेट को अगर हम ऑसिलेट कराते हैं इसकी मीन पोजीशन से, स्ट्रेच करते हैं, मान लीजिए हम इसको इसकी प्लेट से इधर खींचते हैं, छोड़ देते हैं, या हम इसको इधर खींचते हैं और छोड़ देते हैं। हम इसको खींचेंगे और छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये इधर आएगी फिर लौट के जाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसके और इस दोनों केसेस के अगर हम टाइमिंग की कंपैरिजन करें, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो इस कंडीशन में कम आएगा, इसको रुकने में टाइम लगेगा, या हम यूं कहें कि इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा और ये जल्दी रुक जाएगी। क्यों जल्दी रुक जाएगी, इसका टाइम पीरियड भी कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इससे हमको समझ में आता है कि इस प्लेट के अंदर एडी करंट जनरेट हुआ। अब इसका एडी करंट से लेना देना क्या है तो वो समझिए। जब हम इस प्लेट को बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं, खींचा हमने, तो क्या हुआ, ये बाहर की तरफ आएगी, यानी कि इस प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, और ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इसमें क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा। और आपने लेंज लॉ पढ़ा हुआ है, जो इसकी डायरेक्शन होती है एडी करंट की, एडी करंट की डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लेंज लॉ। And according to the Lenz law, the direction of induced EMF or induced current is always so that it will oppose the cause that will induce it. प्लेट बाहर आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड से, इसके कारण इसमें करंट इंड्यूस हुआ है, मतलब जो करंट डेवलप हुआ है इसके अंदर वो इसको किधर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ। अब जैसे ही ये अंदर जाना शुरू करेगी, अंदर जाना शुरू करेगी तो फिर से फ्लक्स चेंज होगा, फिर से करंट इंड्यूस होगा। उस सिचुएशन में जो करंट इसके अंदर डेवलप हुआ होगा वो क्या करेगा, वो इसको अंदर आने से रोकेगा। यानी कि इस टाइप से जब ये बाहर आएगी तो मैग्नेट जो इंड्यूस्ड करंट है, जो एडी करंट है, वो इसको क्या कर रहा होगा, अंदर की तरफ खींच रहा होगा।
और जब ये अंदर जा रही होगी तो वो इसको क्या कर रहा होगा, बाहर की तरफ धकेल रहा होगा। कुल मिला के जब ये ऑसिलेट करेगी मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, तो जो इसकी मोशन है वो डैम्प हो जाएगी ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट, और उसी इंड्यूस्ड करंट को हम बोल रहे हैं एडी करंट। क्लियर? अब देखिए जब हम बात करते हैं एडी करंट की, तो एडी करंट के हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं, या हम बात करें कि एडी करंट से कैसे एनर्जी लॉस कैसे होता है। तो अब देखिए एडी करंट में जो एनर्जी लॉस होता है वो दो टाइप से होता है, एनर्जी लॉस बाई एडी करंट। किसी भी सिस्टम में अगर एडी करंट जनरेट होगा तो दो टाइप से एनर्जी लॉस हो सकता है। पहला एनर्जी लॉस हो सकता है बाई अनवांटेड डैम्पिंग, बाई अनवांटेड डैम्पिंग। मतलब अगर किसी कंडक्टर में एडी करंट जनरेट हो रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर, तो ये क्या करेगा, जो एडी करंट होगा उसकी मोशन को अपोज करेगा, डैम्प करेगा, स्लो कर देगा, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। सेकंड ये भी हो सकता है कि जब कोई भी एडी करंट किसी कंडक्टर में डेवलप होता है तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस, अब देखिए करंट बार बार उसी में सर्कुलेट होगा, तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, उस कंडक्टर में हीट जनरेट हो जाएगी, यानी कि सेकंड जो एनर्जी लॉस होगा वो किसके फॉर्म में होगा, हीट लॉस के फॉर्म में होगा। बात ये आती है कि अगर एडी करंट किसी भी कंडक्टर में जनरेट होते हैं तो हम उनको कैसे कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज मेथड टू रिड्यूस एडी करंट। क्लियर? अब इसके लिए देखो दो मेथड हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है इस टाइप से, और इस कंडक्टर को आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा के इसमें ईएमएफ या करंट जनरेट करना चाह रहे हो, और आप एडी करंट से बचना चाहते हो। तो एडी करंट से बचने के लिए एक मेथड तो ये होता है कि इसकी सरफेस पर क्या बना दिए जाएं, होल्स बना दिए जाएं। तो जब आप इसकी सरफेस पर होल्स बना दोगे तो इसमें जो एडी करंट का जनरेशन हो रहा है वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम से कम एडी करंट प्रोड्यूस होगा। और दूसरा मेथड है क्या, कि दूसरा मेथड ये है बाई यूजिंग लैमिनेटेड कंडक्टर्स, लैमिनेटेड शीट्स या लैमिनेटेड कंडक्टर्स। अब लैमिनेटेड शीट्स क्या है, कि अगर आप कंडक्टर को थिक लेना चाहो, ज्यादा थिकनेस आपको चाहिए भी, तो हम क्या करेंगे, उसकी बहुत पतली पतली शीट्स को इंसुलेट करके एक दूसरे से बेल्ट कर कनेक्ट कर देंगे। तो उनमें अगर एडी करंट जनरेट भी होगा तो एक शीट का एडी करंट दूसरे शीट के एडी करंट को इफेक्ट नहीं करेगा, और कम से कम एडी करंट जनरेट होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं ट्रांसफार्मर में। आपने देखा हो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसमें कई पतली पतली शीट्स लगाई जाती हैं इंसुलेट करके, और इंसुलेट करके जब हम शीट्स लगाते हैं थिकनेस जितनी कम होती जाएगी, एडी करंट के जनरेट होने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं कंडक्टर में। अब देखिए एडी करंट से एनर्जी लॉस होता है, बट आपको मालूम है कि जो ह्यूमन है वो हर टाइप की लॉस को कवर करने की कोशिश करता है। तो ये जो एडी करंट यहाँ पे जनरेट हुए हैं उनको हम यूज भी कर सकते हैं। कहां कहां यूज कर सकते हैं उसकी बात समझ लीजिए। एडी करंट, कुछ कॉमन यूज जो एडी करंट के हैं, नंबर वन, वी विल कैन यूज द एडी करंट इन मैग्नेटिक ब्रेक्स, यानी कि जो आपकी रेलवे है उसमें आजकल मैग्नेटिक ब्रेक्स यूज हो रहे हैं जिनका कॉन्सेप्ट एडी करंट पर बेस्ड है। मैग्नेटिक ब्रेक्स के अलावा इन इंडक्शन फर्नेस, यानी क्योंकि ये एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो एक्सट्रीम हीट को प्रोड्यूस करने का मतलब है हम इसकी हीट जनरेटिंग प्रॉपर्टी को इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं मेटलर्जी प्रोसेस में, यानी कि जो ओर्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनको पिघलाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका यूज आपका स्पीडोमीटर में भी होता है, या इसका आपका गैल्वेनोमीटर, जिसको हम बोलते हैं डेड बीट
गैल्वेनोमीटर, इसका जो एप्लीकेशन है वो डेड बीट गैल्वेनोमीटर में भी है। क्लियर? तो इस टाइप से हम एडी करंट्स को यूज भी कर सकते हैं। सिंपली कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसमें नॉर्मल करंट जनरेट होगा, और अगर किसी कंडक्टर से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट छोटे छोटे लूप्स के फॉर्म में जनरेट होता है, और उस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।